अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट्सएप के हवाले से। जैसा आपने टाइटल से समझा होगा, अब व्हाट्सएप के हवाले से ही क्यों बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हर किसी के फ़ोन में इंस्टॉल है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। दूसरी बात, व्हाट्सएप ही एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमारे फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कंज्यूम करती है। अगर हम एम्प्लॉय की बात करें या स्टूडेंट की बात करें या किसी और प्रोफेशनल की बात करें, तो व्हाट्सएप हर कोई फ़ोन में रखता ही रखता है। और व्हाट्सएप में हमारा कुछ सिक्योर डाटा रहता ही रहता है जो हम अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। तो ये टॉप प्रायोरिटी पे आता है इसकी सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल जो साइबर अटैक्स होते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी हो जाते हैं। तो हमारे लिए मैंडेटरी बन गया है अब कि व्हाट्सएप को हम सिक्योर सेटिंग पे रखें सो दैट हमारा डाटा सेव हो जाए। दूसरी वजह यह है कि व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमारे फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कंज्यूम करती है। अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स के साथ ये ज़्यादा मसला पेश आता है और स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि टीचर्स उमूमन बहुत सारे ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। जोनल ग्रुप्स, क्लस्टर ग्रुप्स, फ्रेंड्स के ग्रुप्स अलग से, फैमिली रिलेटिव्स के ग्रुप्स अलग से। तो उन सारे ग्रुप्स में दिन भर इंफॉर्मेशन शेयर होती ही होती है, वीडियो शेयर होते हैं, ऑडियो शेयर होते हैं, इमेज शेयर होते हैं, और वो सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाती है हमारी फ़ोन में। तो उससे और एक दिक्कत पैदा होती है, हमारे फ़ोन की मेमोरी भी फुल हो जाती है फिर, और साथ में हमारी बैटरी भी कंज्यूम हो जाती है। तो प्रैक्टिकलिटी की अगर मैं बात करूं, अपनी बात करूं, जब मैं दिन के 2 बजे अपने फ़ोन का डाटा चेक करता हूं तो मैं ये पाता हूं मेरे फ़ोन का 75% से ज़्यादा डाटा ख़त्म हुआ होता है। हालांकि मैंने उतना डाटा यूज़ नहीं किया होता है, लेकिन अनकॉन्शियसली वो डाटा ख़त्म हुआ होता है। तो फिर जब उस चीज़ को मैंने माइन्यूटली देखा तो मैंने पाया व्हाट्सएप ही एक ऐसी एप्लीकेशन थी जो मेरे डाटा को कंज्यूम करती थी, मेरे बैटरी को यूज़ करती थी। और व्हाट्सएप ही एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें मेरा सबसे सेंसिटिव डाटा रहता है। तो उसकी सिक्योरिटी मेरी टॉप लेवल की सिक्योरिटी बन गई। तो मैंने ये ज़रूरी समझा अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करूं, जितने मेरे यहाँ पे इस चैनल पे फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे दोस्त या तो एम्प्लॉय है या तो स्टूडेंट्स है या और किसी प्रोफेशन से भी बिलोंग कर सकते होंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो आज ज़रूरी होने जा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको माइन्यूटली दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप व्हाट्सएप की वो सारी सेटिंग्स दिखाऊंगा जिनसे आप अपने व्हाट्सएप को सिक्योर कर सकते हैं और अपने डाटा को बहुत हद तक बचा सकते हैं और साथ में अपनी बैटरी को भी बचा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आज भी मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जिस तरह आपने बाकी वीडियोस को प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसी तरह आज भी से सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जहां पे कमेंट में आपको लगे तो आप अपनी राय लिखिए, या अगर आपका कोई मसला है व्हाट्सएप के हवाले से या किसी एप्लीकेशन के हवाले से जो फ़ोन में आ रहा है, तो उस पर भी आप कमेंट करिए। तो हम कोशिश करेंगे उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाएं। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। लेकिन इस चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली नीचे जो बेल बटन है उस पर पहले आप क्लिक कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, जो कि मेरा यहाँ पे है। तो आप भी अपना व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप जैसे ही मैंने ओपन किया, ये मुझे प्रॉम्प्ट करता है टच द फिंगरप्रिंट सेंसर। तो मैं अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पे डालता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग ऑलरेडी चेंज की है। तो इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे ख्याल से इसी पे हम बात करेंगे, ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर जो होता है हमारे फ़ोन में, किस तरह से हम अपने व्हाट्सएप के लिए भी इसे हम अलग से एक्टिवेट कर सकते हैं। जब भी हम अपना व्हाट्सएप खोलेंगे तो हमें ये प्रॉम्प्ट करेगा अपना फिंगरप्रिंट वहाँ पे डालो पहले। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऊपर जो 3 डॉट्स हैं, जहाँ पे अगर आप अभी इस वीडियो को हाफ स्क्रीन में देख रहे हैं, काइंडली आप इसे फुल स्क्रीन में देखिए, सो दैट आप पीछे वाला स्क्रीन भी देख सकते हैं और नीचे के ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। तो ऊपर जो ये 3 डॉट्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने से मेरे सामने ये कुछ ऑप्शंस आते हैं, न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, लाइक्ड वीडियो डिवाइसेस, सॉरी लिंक डिवाइसेस। तो इसी तरह से लास्ट में एक सेटिंग का ऑप्शन आता है। तो सेटिंग वाले ऑप्शन पे मैं चला जाता हूँ। जैसे मैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे चला जाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे प्राइवेसी, यहाँ पे अवतार, यहाँ पे चैट्स, यहाँ पे नोटिफिकेशंस, यहाँ पे स्टोरेज एंड डाटा, एप्लीकेशन लैंग्वेज और हेल्प। तो ये कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे जाता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी अकाउंट की सिक्योरिटी यहाँ पे ठीक करता हूँ। अकाउंट सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है
सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के हवाले से मैं यहाँ पे अभी बात नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ सिक्योरिटी के हवाले से ही बात करूँगा, जैसा हमने पहले ही वीडियो में कहा। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में हम पहले बात करेंगे, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट इशू है आज हमारे हर किसी अकाउंट के लिए, चाहे हमारा जीमेल का अकाउंट हो, चाहे हमारा फेसबुक का अकाउंट है, जितने भी हमारे सोशल मीडिया या कोई भी अकाउंट है, वहाँ पे हमें टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है क्या है और किस तरह से हम अपने व्हाट्सएप के लिए इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन ओपन है। तो आपसे भी हमारी गुजारिश है, इस टू स्टेप वेरिफिकेशन को आप एक्टिवेट रखिए। तो इसका फ़ायदा क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमें। ये जो टू स्टेप वेरिफिकेशन होती है, यानी कि अगर आपने किसी डिवाइस से आप लॉगिन किया, किसी दूसरे डिवाइस से अपना व्हाट्सएप लॉगिन किया, जब भी आप लॉगिन करोगे तो एट दैट टाइम आपको ये एक इस दूसरे वाले कोड के बारे में पूछेगा जो यहाँ पे आप सेट करोगे। तो उसको सेट करने का पहले मैं प्रोसीजर बताता हूँ। जैसे सपोज पहले मैं इसे टर्न ऑफ करता हूँ, तो टर्न ऑफ मैंने यहाँ पे किया। अब मैं इसे फिर से रखता हूँ आपके लिए। मैं वापस से जाता हूँ एक बार, तो मैं यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन में जाता हूँ। टू स्टेप वेरिफिकेशन में जैसे ही मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं इसे एक्टिवेट करने के लिए नीचे जो ऑप्शन आता है, आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन है टर्न ऑन। तो फुल स्क्रीन में काइंडली आप देखिए, तभी आप देख पाएंगे। तो टर्न ऑन पे मैं क्लिक करता हूँ। टर्न ऑन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे बोलता है अपना 6 डिजिट का कोई पिन सिलेक्ट करिए जो आपको याद रहे। तो इसको मैं यहाँ पे 6 डिजिट का एक पिन देता हूँ। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो में स्टॉप करता हूँ। लेकिन याद रहे, ये जो 6 डिजिट का हम पिन दे, इसे हमें याद रखना चाहिए और 2 बार हमें ये देना होगा। सेम पिन हमें 2 बार देना होगा। तो जैसे ही मैंने 2 बार यहाँ पे 6 डिजिट का पिन दिया, तो इसके बाद मुझे प्रॉम्प्ट करता है आप अपनी एक ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड कर कीजिए क्या, सो दैट कि अगर मैंने कभी कभार इस पिन को बुला दिया तो मुझे ईमेल के थ्रू इसे रिकवर कर सकता हूँ। फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं स्किप पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरा पिन मुझे याद है, इसलिए मैं इसे स्किप पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने स्किप पे क्लिक किया, तो इस तरह से मेरा टू फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन हो गया है। तो इससे मेरा अकाउंट सिक्योर हो जाता है। तो ये टू फैक्टर वेरिफिकेशन जो है, हमें चाहिए हर किसी अकाउंट के लिए इसे ऑन रखें, चाहे एफबी हो, चाहे हमारा ईमेल हो। तो ये एक ज़रूरी स्टेप है आजकल, क्योंकि इससे हमारी सिक्योरिटी जो होती है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होती है। हम सिक्योर रहते हैं इंटरनेट पे। तो हमें हर अकाउंट का को चाहिए टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें। तो दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट इशू है जिस सेटिंग के बारे में हम बात करेंगे, वो ये है कि किस तरह से हम अपने फिंगर लॉक को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फिंगर लॉक को एक्टिवेट करने के लिए मैं प्रिवेसी में जाता हूं। तो प्रिवेसी वाला दूसरा ऑप्शन है। तो प्रिवेसी पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिंगर लॉक है, नीचे वाला ऑप्शन सबसे लास्ट में। लेकिन ये तभी आपको आएगा अगर आपके फ़ोन में ये जो सेंसर लगा होगा जो फिंगर को स्कैन कर सकता है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने से ये मुझे प्रॉम्प्ट करेगा, क्या आप इमीडिएटली चाहते हैं या आफ्टर 1 मिनट या आफ्टर 30 मिनट्स चाहते हैं, क्या आपका वो फिंगर स्कैन मांगे जब आप व्हाट्सएप से बाहर निकलेंगे। सपोज़ मैं व्हाट्सएप से अगर अभी बाहर निकला तो मैंने इमीडिएटली यहाँ पे रखा है, तो ये मुझे हर बार मुझे इमीडिएटली प्रॉम्प्ट करेगा आप अपना फिंगर वहाँ पे रखो, तभी जाकर मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। अगर मैंने 1 मिनट रखा, तो अगर मैं एक बार व्हाट्सएप को बंद करता हूँ लेकिन विदिन 1 मिनट में उस पर वापस आता हूँ, तो उस वक्त मुझे इस स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि एक तो फ़ोन को अनलॉक करने के लिए हमारा यूजुअली होता ही है सेंसर एक्टिवेट, अब ये व्हाट्सएप के लिए सेपरेट एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इमीडिएटली आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 30 मिनट्स में रख सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसे रखिए। और साथ में इस प्रिवेसी में अगर हम देखेंगे, जैसे मैं वापस एक बार जाता हूँ, प्रिवेसी वाले ऑप्शन में हमें और क्या मिलता है, लास्ट सीन एंड ऑफलाइन फ़ोटो, प्रोफाइल फ़ोटो, अबाउट, और क्या मिलता है, स्टेटस। तो जैसे जैसे इसमें क्या है, अगर आप ये लास्ट सीन एंड ऑनलाइन ऑफ रखेंगे, नो बॉडी इस पे क्लिक करेंगे तो आप रखेंगे कोई आपका लास्ट सीन ना देखे, यानी कि आप अभी व्हाट्सएप पे होंगे तो आप चाहते हैं आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स को ये पता ना चले आप कब थे पिछली बार ऑनलाइन, तो आपको यहाँ पे नो बॉडी सिलेक्ट रखना होगा। तो यहाँ पे नीचे और भी है, हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन, इस पे भी हमें सेम एज द लास्ट सीन, इस पे भी हम दोनों पे एक सेटिंग रखेंगे, तब जाकर मेरा ये एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि ना तो किसी को ये पता चलेगा मैं ऑनलाइन हूँ, ना तो किसी को ये पता चलेगा कि मैं ऑनलाइन कब था। तो इस सेटिंग से
यानी कि हमारी कुछ प्राइवेसी मेंटेन होती है। तो नोबॉडी यहाँ पे मैंने एक्टिवेट किया है। दूसरा, प्रोफाइल में चाहता हूँ लोग उसे देखे या ना देखे, तो यहाँ पे मैं इसको भी देख सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ हर कोई मेरा प्रोफाइल देखे जिनके पास व्हाट्सअप हो और मेरा नंबर हो, या मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरे कॉन्टेक्ट्स मेरा प्रोफाइल देखे, ये जितने मेरे फ़ोन में नंबर सेव होंगे सिर्फ वही मेरा प्रोफाइल देख सकते हैं। अगर कोई बंदा मेरा फ़ोन नंबर सेव करता है लेकिन मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया है, तब जाकर वो नहीं देख पाएगा। तो उसके लिए मुझे माई कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करना होगा। या अगर मैं चाहता हूँ कोई एक बंदा मेरा प्रोफाइल ना देखे, तो उसके लिए माई कॉन्टैक्ट्स उस नंबर के बगैर, या जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये मुझे नंबर के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। सपोज़ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे बोलता है कि आप किस नंबर के लिए वो चाहते हैं कि वो आपका ये व्हाट्सएप स्टेटस ना देखे, तो वो आपका प्रोफाइल ना देखे। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैंने अवेलेबल रखा है, यानी कि मेरा प्रोफाइल कोई भी देख सकता है। तो इससे मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन बेटर ये है कि आप इसको भी, अगर प्राइवेसी ज़्यादा चाहते हैं तो आप चाहे तो आप इसको भी नोबॉडी रखिए या माई कॉन्टैक्ट्स रखिए, क्योंकि माई कॉन्टैक्ट्स में आपके अपने लोग होंगे। तो उसके बाद है साथ में स्टेटस के बारे में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मैं बात करना चाहता हूँ। सपोज़ अगर मैंने स्टेटस कोई अपलोड किया, तो मैं चाहता हूँ कोई लोग उसे ना देखे, मेरा कोई पर्टिकुलर बंदा है, मैं चाहता हूँ वो उस स्टेटस को ना देखे। तो इस स्टेटस पे मैं क्लिक करके एक उसका नंबर वहाँ पे मार्क करके, जिस तरह मैंने यहाँ पे पीछे इससे पहले वाले ऑप्शन में देखा था, हमारे वहाँ पे सारे नंबर्स आते हैं। तो उसी तरह वहाँ पे भी आपके सारे नंबर्स आएंगे। आप किसी नंबर को वहाँ पे क्लिक करके उसके बगैर बाकी सारे लोग स्टेटस देख सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग थी प्राइवेसी के हवाले से। तो अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो जिसके बारे में हमने पहले भी कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है कि किस तरह से हम अपने डाटा को बचा सकते हैं और किस तरह से हम अपने फ़ोन की बैटरी को बचा सकते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट सेटिंग है। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन में, स्टोरेज एंड डाटा में जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे है। तो आप भी जाइए स्टोरेज एंड डाटा में। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो हमें व्हाट्सएप के लिए करनी चाहिए, क्योंकि इस सेटिंग में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं। ये 3 ऑप्शंस यहाँ पे है। एक तो है मीडिया ऑटो डाउनलोडेड। जैसे अगर आपने इसको ऐसे अलो किया है, सपोज़ आपने मीडिया ऑटो डाउनलोडेड रखा है और फिर नीचे इस वाले ऑप्शन को आपने चूज़ करके रखा है, व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा। अगर आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और आपने रखा है हर किसी को टिक करके रखा है, तो आपका फ़ोन हर उस मीडिया को डाउनलोड करेगा ऑटोमेटिकली। जो भी आपके ग्रुप्स में आएगा, आपके कंटेक्ट्स आपको भेजेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो डाउनलोड हो जाएगा। उसी से हमारा डाटा यहाँ पे वेस्ट हो जाता है। जितने ग्रुप्स के साथ हम कनेक्टेड होते हैं, जितना कुछ शेयर होता है, हमने यहाँ पे हर किसी को टिक करके रखा होता है, तो वो डिफ़ॉल्ट हमारे गैलरी में चला जाता है और सेव हो जाता है। तो और साथ में क्या है, यहाँ पे दूसरी सेटिंग है व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई। अगर हम इस पे एक्टिवेट रखेंगे, सपोज़ हमारे घर पे अगर वाईफाई कनेक्टेड है, तो दिन में हम घर से बाहर निकले, क्योंकि हमारा मोबाइल डाटा यूज़ हो जाएगा थ्रू आउट डे। तो हम जब घर वापस आएंगे, हम चाहते हैं कि जो कुछ हमें दिन में मिला, हमारे ग्रुप उस पे हमारे फ्रेंड्स ने भेजा, हम चाहते हैं अपने वाईफाई से उसे डाउनलोड करें। तो यहाँ पे हम उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो व्हेन कनेक्टेड वाईफाई, जैसे ही हम वाईफाई के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं सब कुछ डाउनलोड हो जाए, तो इन सारों को हम यहाँ पे टिक करके रखेंगे, फ़ोटोज़ को, ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को और डॉक्यूमेंट्स को। अगर हम चाहते हैं नहीं, वाईफाई पे भी सारी चीज़ें डाउनलोड नहीं होनी चाहिए, तो किसी पे भी टिक नहीं रखेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये 2 चीज़ें? क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट ये 2 चीज़ें ज़्यादा बन जाती है। आजकल जो हैकिंग की बात हो रही है, मोस्ट ऑफ दी जो हैकर्स होते हैं वो आपको लिंक भेजते हैं या और कोई चीज़ भेजते हैं। अगर वो डिफ़ॉल्ट वहाँ पे डाउनलोड हो गई, तो डिफ़ॉल्ट डाउनलोड होने से आपके फ़ोन में कोई मालवेयर चला जाएगा, जिससे आपका फ़ोन फिर हैक भी हो सकता है और उसमें फाइल्स करप्ट भी हो सकती है। यानी कि आपकी प्राइवेसी जो उस वक्त होती है, डाटा की प्राइवेसी जो होती है, वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है उस वक्त। तो इसलिए हमें हमेशा चाहिए यहाँ पे नो मीडिया रखें, नो मीडिया रखें। अब अगर हमें कुछ डाउनलोड करना होगा, हमें जैसे ही कोई मीडिया मिलेगा ना व्हाट्सएप में, तो उस वक्त हम व्हाट्सएप में जाकर उस मीडिया पे क्लिक करेंगे, कोई इमेज होगी उस पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें नो मीडिया ही रखना होगा। अगर हमने मीडिया ऑन रखा, सारी यहाँ पे इन पे टिक करके रखा, तो वो चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। अगर हम चाहते हैं ऑडियो डाउनलोड हो जाए, जब अगर कोई भी ऑडियो दिन में मुझे भेजे वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाए, तो ऑडियो ऑडियो पे क्लिक करके रखेंगे। लेकिन बेटर ये है कि सेफ सेटिंग यही है कि नो मीडिया हम रखें। तो और साथ में और एक चीज़ है, जो कुछ हम डाउनलोड करें वो हमारी गैलरी में आना चाहिए, क्योंकि हम परेशान होते हैं कभी कभार की गैलरी में हमारी वो जो चीज़ें हमने डाउनलोड की व्हाट्सएप से वो कहाँ जाती है। तो यहाँ पे हमें ऑटो रिकमेंडेड
आता है, जैसे चूज़ द सॉरी यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये वाला ऑप्शन है, चूज़ द क्वालिटी ऑफ मीडिया फॉर फाइल्स टू बी सेंड। सॉरी ये वाला ऑप्शन जो है ये इसलिए आता है ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो मीडिया किसी को भेजें हाई क्वालिटी में चला जाए, सपोज़ हमने किसी को इमेज भेजी और वो इमेज जब पहुंचती है उसके पास तो उसका रेजोल्यूशन ख़त्म हुआ होता है, हम चाहते हैं कि एक्चुअल फॉन्ट में वो इमेज जाए, एक्चुअल रेजोल्यूशन में जाए। तो अच्छा रेजोल्यूशन जाने के लिए, भेजने के लिए तो हमें यहाँ पे चूज़ करना होगा हाई रेजोल्यूशन। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का एक ऑप्शन आता है तो उसको हम चूज़ करेंगे। फिलहाल मेरा यहाँ पे डाटा बचाने के लिए ऑटो रिकमेंडेड मैंने रखा है, तो अगर मैं डाटा ज़्यादा बचाना चाहता हूँ, डाटा सेव ऑप्शन में यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। तो आप अपने मन के हिसाब से यहाँ पे इसे चूज़ कर सकते हैं। अब रही बात जो दूसरी सेटिंग में बता रहा था यहाँ पे कि जो गैलरी में डाउनलोड होना चाहे तो उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे तो उस सेटिंग के लिए मुझे जाना होगा यहाँ पे चैट्स में। तो चैट्स में जाने के बाद मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, शो न्यूली डाउनलोडेड मीडिया इन योर डिवाइसेस गैलरी। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरा जो मीडिया जो मैंने डाउनलोड किया व्हाट्सएप से वो गैलरी में दिखे तो यहाँ पे मुझे इसे ऑन रखना होगा। अगर मैं चाहता हूँ नहीं वो वहाँ पे नहीं दिखना चाहे तो इसे यहाँ पे ऑफ कर सकता हूँ। फिलहाल मैं ऑन ही रखता हूँ यहाँ पे। तो यही वो सेटिंग थी, यानी कि वो वाली ये वाली सेटिंग हमें मिलेगी चैट्स में। जो चैट में जाना होगा, जैसे कि एक सेटिंग है अकाउंट, दूसरा है प्रिवेसी, तीसरा है अवतार, चौथा इस वाले ऑप्शन में मुझे ये वाला ऑप्शन मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है हमारे व्हाट्सएप के लिए जिससे हमारा व्हाट्सएप सिक्योर हो जाता है। खासकर अगर हम बात करें, एक तो यही मीडिया जिससे डाउनलोड होता है, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, स्टोरेज एंड डाटा में वो सेटिंग मिलेगी हमें। स्टोरेज एंड डाटा वाली सेटिंग हमें ठीक करनी चाहिए अपने हर फ़ोन की जिसमें हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। दूसरा जो हमने यहाँ पे बात करी इसके हवाले से कि जब हम अपने अकाउंट की सिक्योरिटी चाहते हैं पूरी तरह से तो हमें यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखनी होगी जो कि हमें अकाउंट उसमें मिलेगी। लास्ट में हमारी आपसे यही गुजारिश फिर से रहेगी कि आप इस चैनल को इसी तरह प्यार देते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाएं, सो दैट उनका भी डाटा बचे और उनका व्हाट्सएप भी सिक्योर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।